तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं। लड़के का नाम लॉकवुड होता है। वो एक पुराने बंगलो पे पहुंचते हैं। ये दोनों गोश्त को भगाने का काम करते हैं और वो इस घर में भी इसी काम से आए थे। घर की ओनर उनको बताती है कि जब से उसकी हस्बैंड की डेथ हुई है, मैं अपने ही घर में जाने से डरती हूँ क्योंकि घर में गोश्त और स्पिरिट्स है, इसलिए तुम दोनों इनको घर से निकालो। इसके बाद ये दोनों अपना काम करने घर के अंदर जाते हैं। अब हमें पता लगता है कि लॉकवुड के साथ जो लड़की है उसके पास पावर है कि वो गोश्त की बातें सुन सकती है। जिस तरह घर की ओनर की हस्बैंड की डेथ हुई थी वो महसूस करके वो काफ़ी डर जाती है। लॉकवुड बहुत अच्छा तलवारबाज था। उसकी पावर ये है कि वो गोश्त की आवाज़ सुनने के साथ उनको देख भी सकता है। जैसे ही रात होती है वो दोनों गोश्त को ढूंढने लगते हैं क्योंकि जाहिर है अब भूत तो रात में ही एक्टिव होते हैं। अब ये लोग जब एक रूम में जाते हैं तो वहाँ इनको गोश्त के होने का एहसास होता है। इस वजह से लॉकवुड खुद गोश्त को ढूंढने लगता है और वो लूसी को अपनी हिफाजत के लिए एक सर्कल बनाने को कहता है। फिर जब लूसी एक रूम से अपना सामान लेकर आ रही होती है तभी वहाँ उसे गोश्त नज़र आता है, जिसे देखकर लूसी थोड़ी घबरा जाती है और लॉकवुड को मदद के लिए बुलाती है। फिर जब लॉकवुड आता है तो वो लूसी को स्पिरिट से बात करने को कहता है। फिर जब लूसी से बात करने लगती है, उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करती है तो उसे पता लगता है कि ये स्पिरिट बहुत पेन में है। लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ और जानती, स्पिरिट उस पर अटैक करके उसे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करती है। इसके बाद ये सीन कट होता है और 3 साल पहले हम जानते हैं कि उस छोटी सी एज में इस खतरनाक काम में डालने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मॉम होती है, क्योंकि उसके डैड की डेथ के बाद उनके हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। उनके पैसों की ज़रूरत थी। जब उन्हें ये पता लगा कि लूसी के पास ये पावर है कि वो गोश्त की आवाज़ सुन सकती है तो वो उसे एक एजेंसी के पास ले गई जो कि मजबूर और गरीब फैमिलीज़ की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं और वो बच्चों को ट्रेन करके ऐसे ख़तरनाक कामों में अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस एजेंसी से निकलने के बाद लूसी अपनी मॉम को काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ मत छोड़े, मैं भी बाकी बच्चों की तरह सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं इन मुसीबतों से डर डर कर नहीं रहना चाहती। मगर उसकी मॉम इतनी लालची थी कि उन्हें बस पैसों से मतलब था, फिर चाहे उसके बदले उन्हें अपनी बेटी की ही जान कुर्बान करनी क्यों ना पड़े। इसके बाद लूसी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, मतलब कि कैसे उसे अपना काम करना है ये सिखाया जाता है और सिखाया जाता है कि कैसे इस दुनिया में स्पिरिट्स को अपने काबू में करके अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर कुछ टाइम के बाद वो अपनी काबिलियत की वजह से अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करके सबका दिल जीत लेती है। यहाँ उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करती है कि ट्रेनिंग के पूरी होने के बाद हम अपने घर वालों के हाथ इस्तेमाल नहीं होंगे और लंदन जाकर किसी भी अच्छी एजेंसी के लिए काम करके अपना कैरियर बनाएंगे। इसके बाद ये अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ ये कैसे गोश्त को फेस करते हैं जिसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। हालांकि ये सब बहुत मजबूती से उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन ये सारे लोग मारे जाते हैं सिवाय लूसी और उसके दोस्त के। लेकिन इसकी दोस्त ठीक नहीं थी, वो उस गोश्त के कंट्रोल में आ गई थी। पर आगे जब उस केस की मज़ीद तफ्तीश होती है तो उसका सारा इल्ज़ाम लूसी पर डाल दिया जाता है। इस पूरे हादसे की वजह से लूसी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और इस मुश्किल हालात में भी उसका मॉम उसका साथ देने के बजाय उसे कहती है कि तुम वापस अपने काम पे जाओ और अपने बॉस से माफ़ी मांगकर दोबारा अपना काम शुरू करो। लेकिन लूसी इस सब से बहुत तंग आ चुकी थी, तो कोई और रास्ता ना होते हुए वो घर से भाग जाती है और अकेले ही लंदन के लिए निकल जाती है। बेशक अभी उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अपनी काबिलियत की वजह से वो एक अच्छी एजेंसी में जॉब हासिल कर सकेगी। लेकिन अब भी उसे मुसीबतों का सामना करने के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद उसे एक प्राइवेट एजेंसी का ऐड मिलता है। इस एजेंसी का नाम लॉकवुड एंड कंपनी था, जिसे 2 लड़के चला रहे थे और ये वही एजेंसी थी जहाँ वो लॉकवुड से मिली थी। इन दोनों को एक तीसरे मेंबर की ज़रूरत थी। अब तक कोई भी इनके मयार पर पूरा नहीं उतरा, तो इसलिए अब लूसी उनके पास आई थी और लूसी किसी भी टेस्ट से डरे बगैर उनके सारे सवालों का जवाब बिल्कुल सही तरीके से देती है और वो दोनों भी इससे काफ़ी मुतासिर हो जाते हैं। इनकी एजेंसी इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें शामिल होना लूसी के लिए बहुत बड़ी बात थी और जॉब के साथ साथ उसे लॉकवुड के घर में रहने की इजाज़त भी मिल जाती है। अब इस एजेंसी को ये तीनों ही चलाने वाले थे, लॉकवुड, उसका फ्रेंड और लूसी। अब जब लूसी अपना कैरियर शुरू करती है तो लॉकवुड उसका हौसला बढ़ाता है और उसे यकीन दिलाता है कि एक दिन हम अपनी मेहनत से इस एजेंसी को लंदन की सबसे बड़ी एजेंसी बना देंगे। जिसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां उस बुरी औरत के घर में लूसी और लॉकवुड अपने केस के सिलसिले में गए थे और उस स्पिरिट ने लूसी पर अटैक किया तो लूसी सीढ़ियों से लटक गई थी। अब लॉकवुड उसकी जान बचाने के लिए उस स्पिरिट का मुकाबला करता है और उसे वहां से भगा देता है।
इसके बाद ये उस रूम में जाते हैं जहाँ उस स्पिरिट का सोर्स यानी उस स्पिरिट की यहाँ होने की वजह जिसकी वजह से वो अब तक इस दुनिया में भटक रही है और उसकी कुछ चीज़ें यहीं जुड़ी हुई यानी उस लड़की का जिस्म, क्योंकि यहाँ इस लड़की का कत्ल हुआ था और इसके बाद इस लड़की को इसी दीवार में दफन कर दिया गया था और यही वजह है कि वो अपना बदला लेने के लिए स्पिरिट अभी तक भटक रही थी। वो स्पिरिट दोबारा से उन पर अटैक करती है, पर लॉकवुड की जान बचाने के लिए लूसी वहाँ क्रैकर ब्लास्ट करती है और उसकी आग से वो स्पिरिट वहाँ से भाग तो जाती है पर उससे घर में भी आग लग जाती है। इसके बाद ये लोग स्पिरिट को कैद करने से पहले उसकी लाश की अंगूठी निकालकर अपने पास रख लेते हैं और अपना काम पूरा होने के बाद ये दोनों खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं क्योंकि आग पूरी तरह घर में फैल चुकी थी। अब गिरने के बाद लूसी तो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आती है तो लॉकवुड उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पुलिस भी पहुँच गई थी और वो लूसी को हॉस्पिटल भेज देते हैं। अब लूसी इस मसले में उलझने से बेहतर अपने घर वापस आती है। अब हम लॉकवुड को देखते हैं जिसे पुलिस अपने साथ ले गई थी, जिसका काम इस एजेंसी पर नज़र रखना था। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि तुमने उस लेडी का सारा घर जला दिया, उसका नुकसान हुआ है। अब तुम्हारे पास 2 हफ्तों का टाइम है। इस टाइम के अंदर तुम उस लेडी को $60,000 देने होंगे। इधर लॉकवुड का साथी आकर लूसी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम दोनों बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के मिशन पर चले गए, इस वजह से तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ। और फिर वो लूसी को स्पिरिट के बारे में बताता है जिसे ये दोनों पकड़ने गए थे। दरअसल वो स्पिरिट एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी। वो फिल्म्स में काम करने वाली थी कि अचानक गायब हो गई। ये सुन के लूसी के दिमाग में वो एक्ट्रेस जैसे समा ही गई थी। उसे लग रहा था जैसे वो मुसीबत में है, उसे मदद की ज़रूरत है और क्योंकि उसका सोर्स यानी उसकी रिंग अभी भी उसके पास है तो हो सकता है कि वो उसके पास आए। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही रात होती है वो स्पिरिट उस रिंग के ज़रिए लूसी पर अटैक करती है। फिर लूसी जल्दी से उससे बचकर लॉकवुड और उसके साथी के पास आकर उनसे मदद मांगती है। फिर ये तीनों मिलकर उसका मुकाबला करते और यहाँ उनके बीच काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। पर जैसे उन्हें पता चलता है कि लूसी स्पिरिट की सोर्स यानी उसकी रिंग अपने साथ ले आई है तो वो उसे कैद कर लेते हैं, जिससे वो अंदर नहीं आ पाती। अब इन दोनों के पूछने पर लूसी उन्हें बताती है, जिसके जवाब में वो दोनों उसे समझाते हैं कि उनका काम भूतों को कैद करना होता है, ना कि उनकी मदद करना। लूसी का उस स्पिरिट से अलग ही ताल्लुक़ बन गया था, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने लॉकवुड और उसके साथी को साथ देने के लिए मना लिया। सुबह होते ही लूसी उस रिंग को इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है, जिससे उसको पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसका गला दबा के उसको मार दिया था। ये जानने के बाद अब लूसी इस केस में और इंटरेस्ट लेने लगती है, लेकिन लॉकवुड उसे कहता है कि हमें इस केस पर मज़ीद वक्त बर्बाद करना नहीं चाहिए, बल्कि हमें असली केस की ज़रूरत है ताकि हम पैसे कमाकर फ़ाइन भर सकें। अब लॉकवुड के पास उस इंस्पेक्टर की कॉल आती है कि मैं जान गया हूँ कि तुमने लूसी को ट्रेनिंग दिए बगैर जॉब दी है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक ऑफ़र रखता हूँ कि अगर तुम उसे जॉब से निकाल दो तो मैं तुम्हारा फ़ाइन माफ़ कर दूँगा। अब लॉकवुड काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वो लूसी को खोना नहीं चाहता और ना ही इंस्पेक्टर को इनकार कर सकता था। अब उसको एक आइडिया आता है। इस मसले को हैंडल करने के लिए वो इस एक्ट्रेस के केस को उठाता है अपना हथियार बनाकर। जैसे वो एक्ट्रेस थी और जो अचानक गायब हो गई थी, तो उस वक्त उस केस को लेकर काफ़ी बातें हुई थी मीडिया में। तो इस केस को दोबारा से उठाकर लॉकवुड पूरी मीडिया का ध्यान अपनी तरफ कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि इस केस का हल निकालकर वो इंस्पेक्टर से अपनी जान छुड़वा ले। मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने पर उसे पता चलता है कि उस एक्ट्रेस की दोस्ती एक ऑफिसर से हुई थी। जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन वो उसी ऑफिसर से मिलने गई थी। अब यहाँ लाइब्रेरी में मशहूर एजेंसी के मेंबर्स आ जाते हैं। लॉकवुड की और उसकी मेंबर्स की उनके साथ नहीं बनती थी, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के बाद ये लोग वहाँ से निकल आते हैं। इसके बाद लॉकवुड अकेला ही चला जाता है। वो मीडिया में आकर बताता है कि लूसी मेरे साथ इस केस में इसलिए है क्योंकि वो उस एक्ट्रेस की स्पिरिट से जुड़कर उसके कातिल तक पहुंच सकती, और ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो लूसी को इंस्पेक्टर से बचाना चाहता था। लेकिन लूसी इस बारे में नहीं जानती थी कि लॉकवुड क्या सोच रहा है, क्योंकि वो मीडिया के चर्चे में नहीं आना चाहती थी। तो उसको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और अपना गुस्सा निकालकर दूसरे रूम में आ जाती है और वहाँ स्वॉर्ड के प्रैक्टिस करने लगती है। फिर उस एक्ट्रेस की रिंग को बॉक्स से निकालकर उसे अपने पास रख लेती है। फिर लॉकवुड को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो लूसी से आकर सॉरी करता है।
तभी इंस्पेक्टर लूसी को मिलने के लिए बुला लेता है और इस एक्ट्रेस के ऑफिसर दोस्त को उसके सामने लाकर कहता है कि साबित करो कि यही उस एक्ट्रेस का कातिल है। मगर लूसी इस बात का यकीन नहीं था क्योंकि वो इस केस को सिरे से नहीं जानती थी। सब कुछ लॉकवुड ही कर रहा था। अब इंस्पेक्टर उसे समझाता है कि लॉकवुड एक सेल्फिश इंसान है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें यूज़ कर रहा है। इससे पहले तुम किसी मुश्किल में आओ, इससे पहले अपने घर चली जाओ। अब वहाँ से निकलने के बाद लॉकवुड उससे मिलने आता है। फिर ये दोनों आपस की गलतफहमियां दूर करते हैं। लॉकवुड उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए ऐसा बोला था। और फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे और मिलकर काम करेंगे। इसके बाद वो घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी दोस्त पर एक मास्क मैन ने हमला कर दिया है। फिर लॉकवुड उस मास्क मैन से लड़ता है और उसका मुकाबला करता है और अपने दोस्त को भी उससे छुड़वा लेता है, लेकिन उसको नहीं मारता क्योंकि वो खिड़की से जंप करके भाग जाता है। और ये लोग समझ गए थे कि वो स्पिरिट की सोर्स यानी रिंग लेने आया था। फिर जब ये लोग उस बॉक्स को चेक करते तो वो रिंग उसमें नहीं थी, जिससे लॉकवुड परेशान हो जाता। लेकिन लूसी उन्हें हौसला देती है कि फिक्र मत करो, वो रिंग पहले ही मैंने निकाली थी। हालांकि ये एक चोरी थी, लेकिन ये दोनों उसे डांटते नहीं बल्कि शाबाशी देते हैं क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करती तो वो मास्क मैन उस रिंग को चोरी कर लेता। फिर ये लोग इस केस को फ़िलहाल छोड़कर नए केस को लेने का फ़ैसला करते हैं क्योंकि उन्हें फ़ाइन भरने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। और अब ये लोग नया केस लेने के लिए एक बिजनेसमैन के पास जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि मैं अपना पैलेस बेचना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ कुछ प्रीस्ट की स्पिरिट्स है जिसकी वजह से मैं नहीं बेच पा रहा और मैं इस बात को भी बाहर नहीं निकालना चाहता। इसलिए मैंने तुम्हारी एजेंसी को चुना है और इस काम के बदले में मैं तुम्हारा फ़ाइन भर दूंगा, लेकिन इस मिशन में तुम अपने साथ कोई बॉम्ब वगैरह लेके नहीं जाओगे। अब ये मिशन तो था ही खतरनाक, लेकिन फिर भी ये लोग इस मिशन पर निकल जाते हैं। अब बिजनेसमैन इनकी तलाशी लेकर इनको वहीं छोड़ जाता है। अब ये दोनों घबराए ना, इसलिए लॉकवुड उन्हें बता देता है कि यहाँ मैं पहले ही आकर बम को छुपाकर चला गया था ताकि इमरजेंसी में हमारे काम आ सके। अब ये लोग अपना काम शुरू करते हैं तो एक जगह पर उन प्रीस्ट की स्पिरिट इन पर हमला कर देती है। एक प्रीस्ट की स्पिरिट लूसी को अपने कंट्रोल में कर लेती है और वो वहाँ एक कुएं पर खड़ी होकर वहाँ से कूदने ही वाली थी कि लेकिन ठीक वक्त पर लॉकवुड और उसका साथी आकर उसे बचा लेते हैं। अब तभी इन्हें पता चलता है कि इन स्पिरिट का सोर्स इस कुएं में है। लॉकवुड उस बम को कुएं में फेंक देता है और फिर वो सारी स्पिरिट वहाँ से चली जाती है। अब ये लोग इस मसले से तो निकल गए थे, लेकिन इसके साथ ही लॉकवुड एक राज की बात पता लगती है और वो बात इन दोनों को भी बता देता है कि इस एक्ट्रेस का असली कातिल और कोई नहीं बल्कि ये बिजनेसमैन है। और कल जो वो मास्क मैन हमारे घर आया था वो रिंग लेने, वो भी इसका आदमी था, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो इस बिजनेसमैन ने हमें इस जानलेवा मिशन पर भेजा ताकि हम रास्ते से हट जाए और किसी को शक भी ना हो और वो एक्ट्रेस के केस पे जो छानबीन करे है वो भी बंद हो जाए और किसी को पता ना लगे। अब सच्चाई जाने के बाद ये अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तब बिजनेसमैन इन्हें मारने के लिए गन लेके आ जाता है। अब उसे छुटकारा हासिल करने के लिए लूसी को आइडिया आता है तो वो इस रिंग को फेंक कर उस एक्ट्रेस की स्पिरिट को आज़ाद कर देती है और फिर वो उस बिजनेसमैन का गला दबाकर उसे वैसे ही दर्दनाक मौत देती है जैसे उसने उसको दी थी। तब इंस्पेक्टर भी अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है। पहले तो वो इन्हें गिरफ्तार कर देता है, लेकिन फिर प्रेसिडेंट के कहने पर इनको छोड़ देता है क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनसे वादा लिया था कि जो भी हुआ इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया जाएगा। फिर इसके बाद इन तीनों की मुलाकात एक मशहूर एजेंसी के ऑनर से होती है जो उस टाइम बहुत ताकतवर थी क्योंकि वो एक ऐसी है जो तीसरे लेवल के खतरनाक गोश्त से बात कर सकती है। वो उन्हें गोश्त के बारे में बताने लगती है जो लूसी बहुत गौर से सुन रही थी। घर आने के बाद लॉकवुड का साथी उसे समझाता है कि तुम्हें गोश्त से इतना जुड़ने की ज़रूरत नहीं। अक्सर लोग इस वजह से पागल भी हो जाते हैं, पर इस बात को नज़रअंदाज करके जब लूसी स्टोर में कुछ सामान रखने जाती है तो एक गोश्त की खोपड़ी उससे बात करने लगती है जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आती है तो उसको पता चलता है कि वो काफ़ी देर तक सोई हुई थी। उसे कुछ याद भी नहीं था कि वो क्यों बेहोश हुई थी, पर इस बात को नज़रअंदाज करके वो अपने केस पे काम करने लगती है। उनका केस एक कब्रिस्तान में मौजूद एक गोश्त को काबू करना था। इससे पहले बहुत सी एजेंसी इस केस पर काम करने की कोशिश कर चुकी थी पर हर कोई नाकाम रहा। तो फिर ये लोग इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए उस कब्र के पास जाते हैं। अब यहाँ आकर रूसी की तबीयत ख़राब होने लगती है, लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिशों के बाद ये लोग उस गोश्त की स्पिरिट को काबू कर लेते हैं। पर जैसे ही लाश के ऊपर से सिल्वर हटाया जाता है तो वो स्पिरिट उस कब्र से निकल के बाहर आती है। लाश के गले में जो शीशा पहनाया गया था लॉकवुड
का दोस्त उसको देखकर उसके काबू में आ जाता है। लेकिन एक बार फिर लूसी साबित कर देती है कि वो बहादुर है। वो स्पिरिट का सामना करके सबको बचा लेती है और फिर उसको याद भी आ जाता है कि मैंने खोपड़ी से बात की थी। और फिर वो दोबारा घर आकर उस खोपड़ी से बात करती है। वो खोपड़ी से कहती है कि इस वक्त तुम जिस ताकत से डर के आई हो वो बहुत ही खतरनाक है और वो तुम्हें मार देगी। ये सुनकर लूसी घबरा जाती है और उस खोपड़ी को मुंह बंद करने को बोलती है। फिर जब लॉकवुड और उसका दोस्त घर आते हैं तो लूसी उन्हें बताती है कि ये खोपड़ी से बात कर रही थी, जिस पर वो उसे समझाते हैं कि ये तीसरी स्टेज की खोपड़ी है, तुम इससे बात नहीं कर सकती। ये इस मशहूर एजेंसी की ऑनर जोपलिन ही कर सकती है। तुम ऐसा करो, ज़्यादा सवाल पूछने के बजाय आराम करो। उनका साथी उस शीशे पे लिखी गई मंत्र का मतलब निकालने के लिए जाता है जो शीशा कब्र वाले गोश्त के गले में था। लॉकवुड लूसी के पास आता है और उसे समझाता है कि मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना, मैंने गुस्से में कह दिया था, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। इसके बाद अपने दोस्त के पास आते हैं उससे बात करने के लिए, मगर वो वहाँ नहीं होता तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो सच्चाई जानने के लिए उस कब्रिस्तान गया होगा और फिर ये दोनों भी उसको ढूंढने के लिए वहाँ के लिए निकल जाते हैं। उनका दोस्त जब वहाँ छानबीन कर रहा था तो वहाँ वो इंस्पेक्टर आ जाता है और बताता है कि वो शीशा चोरी हो गया है। अब इतनी ही देर में लॉकवुड और मशहूर एजेंसी जोपलिन के मेंबर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो लॉकवुड को पता लगता है कि अब ये केस उनके बजाय इन लोगों को मिल गया है। अब लॉकवुड का दोस्त अपनी काबिलियत से इंस्पेक्टर को हैरान कर देता है, इसलिए वो उन दोनों टीम को ऑर्डर देता है कि तुम लोग एक साथ मिलकर उस शीशों को ढूंढोगे, और ये कहकर वो चला जाता है। फिर इसके बाद इन दोनों एजेंसी के बीच में शर्त लगती है कि जो सबसे पहले शीशा ढूंढ लेगा वो जीत जाएगा और हारने वाले को अपना काम छोड़ना पड़ेगा। अब अगले दिन जीतने के लिए ये दोनों टीमें अपने काम पर लग जाती है। अब लॉकवुड के साथी के ऑफिसर को पेज मिलता है तो वो उन्हें पता चलता है कि ये शीशा चोरी करना किसी चोर का काम नहीं बल्कि किसी एजेंट का है। इस चीज़ पर काम करते हुए अपनी इंक्वायरी आगे बढ़ाते हैं, जहाँ नदी में उनको एक चोर की लाश मिलती है जो कभी लॉकवुड का अच्छा दोस्त हुआ करता था। अब लॉकवुड को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं इस केस को सुलझाने के लिए, वो अपने दोस्त को भेज देता है जबकि खुद लूसी के साथ किसी से मिलने जाता है। लॉकवुड के दोस्त छानबीन के दौरान जोपलिन से दोस्ती हो जाती है, जिसके साथ वो लाइब्रेरी में जाता है और इधर लॉकवुड और लूसी पर एक गोश्त हमला कर देता है, जिससे ये लोग किसी तरह से बच जाते हैं। और यहाँ पे इनकी मुलाकात एक और चोर दोस्त से होती है, जिसकी मदद से ये लोग उस मरे हुए चोर के साथी के पास पहुंचना चाहते थे। वो उन्हें यहाँ एक ब्लैक मार्केट के बारे में बताती जहाँ बहुत सी ऐसे ताकतों वाला सामान मिलता है और वो शीशा भी किसी ने वहीं बेचा होगा। जब ये दोनों घर आते हैं तो उस चोर का साथी उनसे मिलने आता है, लेकिन उस पर पहले से किसी ने चाकू से हमला किया था इसलिए वो वहीं मर जाता है और अब ये केस और भी उलझ जाता है। अब लॉकवुड का दोस्त उन्हें बताता है कि कब्र में जो लाश थी वो एक साइंटिस्ट की थी जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता था और अपने घर में खुफिया मीटिंग्स भी करता था, और इस शीशे में कुछ तो खास बात है जो सब इसके पीछे पड़े हैं। अब लूसी को भी इस बात का पता लगता है कि वो खोपड़ी जो उससे बात करती है वो साइंटिस्ट की नौकर की है। तो वो खोपड़ी उनसे डील करती है कि मैं तुम्हें इस डॉक्टर के घर ले जाऊंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। अब ये लोग बात मानकर उस डॉक्टर के घर चले। हाँ, एक बार फिर उनकी जान खतरे में आ जाती है, लेकिन उन्हें एक बात पता लग जाती है कि वो डॉक्टर कोई अच्छा इंसान नहीं था बल्कि पागल डॉक्टर था जो लोगों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करके मार देता था। उसकी एक्सपेरिमेंट की डिटेल की किताबें भी उन्हें वहाँ मिल जाती, जिसे अपने साथ ये लेकर वहाँ से आ जाता है। इस किताब को समझने के लिए उन्हें मशहूर एजेंसी की लाइब्रेरी से किताब चाहिए होती, तो ये दोनों इस एजेंसी की पार्टी में शामिल होते हैं। इधर लॉकवुड का दोस्त जो जोपलिन के साथ मिलकर काम कर रहा था उसे अपना सारा प्लान बता देता है क्योंकि वो दोस्त बन गए थे। अब लॉकवुड वो किताब लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले एक ब्लेडमैन उन पर हमला कर देता है, लेकिन लॉकवुड उससे मुकाबला करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद इनका अगला मिशन ब्लैक मार्केट से वो शीशा चुराना था और यहाँ तक पहुँचने में उनकी मदद लॉकवुड की चोर दोस्त करती है। अब ये बड़ी मुश्किल से उस ब्लैक मार्केट से वो शीशा चुराने में भी कामयाब हो जाते और बहुत मुश्किल से उनको वो शीशा मिल जाता है। लेकिन एक बार फिर मशहूर एजेंसी का ब्लेडमैन इन पर हमला कर देता है, जिसमें शीशा बचाने के लिए लॉकवुड उसे अपने दोस्त के पास फेंक देता है और कहता है कि इसे इंस्पेक्टर के पास ले जाओ, और खुद वो दोनों पानी में जंप लगाकर अपनी जान बचाकर घर पहुंचते हैं। लेकिन इस किताब को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि अभी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इनका दोस्त इस शीशे के कंट्रोल में है जो जोपलिन के साथ मिलकर इस डॉक्टर का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए चला गया था।
अब ये दोनों फ़ौरन उसको ढूँढने के लिए उस कब्रिस्तान में पहुँचते हैं, तब वहाँ ब्लैक मार्केट के लोग इन पर हमला कर देते हैं। तब लॉकवुड उस मशहूर एजेंसी के साथ मिलकर उन सबका मुकाबला करते हैं और लूसी उस खोपड़ी को लेकर अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाती है और इधर लॉकवुड के दोस्त को ये बात पता चल जाती है कि जॉबलिन उसकी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है और ख़तरा है हमारे लिए, और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए वो उसे इस्तेमाल कर रही थी। अब सही वक्त पर लूसी वहाँ पहुँच जाती है और अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए खुद शीशे के सामने आ जाती है और खोपड़ी को जॉबलिन के सामने कर देती है और उसे बचाने के लिए उसका दोस्त वो शीशा तोड़ देता है। अब जॉबलिन उस शीशे में देखने लगती है क्योंकि उसका मिशन पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही वो शीशे को उठाती है तो उसमें तेज़ रोशनी निकलती है और जॉबलिन को अपने अंदर खींच लेती है और जो स्पिरिट उस शीशे में कैद थी वो निकलकर आज़ाद हो गई थी। लेकिन इस सब के बाद अब भी खतरा ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि अब उस डॉक्टर की स्पिरिट उन पर के हमला करती है। लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर लॉकवुड आकर बॉम्ब फेंककर उस स्पिरिट को रोकता है और उन दोनों को बचा लेता है। अब ये दोनों लॉकवुड को सहारा देकर वहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़ख्मी हो गया था और जब इन तीनों ने मिलकर इस केस को सॉल्व कर दिया था, अब इनका मिशन पूरा हो गया था क्योंकि वो मशहूर हो गए थे। उनकी एजेंसी अब लंदन की सबसे बड़ी एजेंसी बन गई थी और इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।